हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के गुणांक के बारे में। देखिए, आपका जो रिज़ल्ट है आपको पता हो गया है कि कितने अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। तो 1,46,060 अभ्यर्थी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो चुके हैं। पद कितने हैं आपके? 69,000। संख्या जो है दुगनी है, दुगनी से भी ज़्यादा है। तो जानेंगे गुणांक जो है किस कैटेगरी का कितना जा सकता है। अनुमान है और इससे ज़्यादा ही जाएगा। कम जो है 1-2 पॉइंट हो सकता है, ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जानते हैं गुणांक को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, गुणांक जानने से पहले जो है हम जान लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में बैठे थे और कितने सफल हुए, किस कैटेगरी में कितने लोग सफल हुए हैं। देखिए, टोटल कैंडिडेट हैं 4,31,466, सम्मिलित हुए 4,09,530 और उत्तीर्ण हुए, जो कि संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, 1,46,060। ठीक है, जैसे ही ये संख्या आई, कट ऑफ का जो एवरेज है वो फटाक से ऊपर पहुंच गया। देखिए, जनरल कैटेगरी में 36,614 पास हुए, ओबीसी वर्ग में 84,868 पास हुए, एससी वर्ग में 24,308 लोग पास हुए, एसटी वर्ग में 270 लोग पास हुए। डीएलएड जिन्होंने कोर्स किया हुआ था वो पास हुए हैं 38,610। शिक्षा मित्र हैं वो पास हुए 8,018। बीएड पास हुए 97,368 और अदर जो भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है तो वो पास हुए 2,064। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कितने किस कैटेगरी में पास हुए। देखिए, ये पहले मैंने एक बार जो है कहा था कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 65 प्लस जाएगा और जो बीसी वर्ग का कट ऑफ है वो 60 प्लस जाएगा, ओबीसी वर्ग का वो 60 प्लस जाएगा, यानी 60% जाएगा। और जो एससी एसटी का था वो मैंने बताया था। देखिए, एसटी को जो है छोड़ दीजिए, एससी का जो है 55 बताया था, तो कह सकते हैं 56, 57, 57, 58 जाता। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों की संख्या जो है 1,46,060 हो गई पास होने वाले की, तब जो है थोड़ा सा दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या होना चाहिए। तो जैसे ही ये संख्या आई, 5% जो है सभी का गुणांक बढ़ जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, कौन सा कट ऑफ जो है सेफ रहेगा। देखिए, जनरल वर्ग के लिए जो है 70%। अगर आपका 70 गुणांक है तो आप जो है सेफ मानिएगा अपने आप को। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 69 हो सकता है, लेकिन कहिए 68 हो जाए, 68 नहीं होगा। 70 प्लस अगर आपका गुणांक है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है आपके ज़िले में ही मिले। ठीक है, और जनरल का गुणांक ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं 8,018, ये जो है भारांक लेंगे, पर ईयर का 2.5 अंक और टोटल 25 से ज़्यादा नहीं मिलेगा इनको। तो 25 अंक का इनको भारांक मिलेगा। ठीक है, जैसे ही भारांक मिलेगा इनकी 80 से 85 गुणांक जाएगा। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो जनरल कैटेगरी की सीटें काटेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जो भी आरक्षित वर्ग है, ओबीसी, एससी एसटी वाले, अगर ये जनरल वर्ग के कट ऑफ में आते हैं तो वो जो है उनकी सीटें काटेंगे। इस वजह से जो है 70 से ऊपर आपका गुणांक जनरल कैटेगरी में होना ही चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर ओबीसी वर्ग की, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गुणांक है वो 64 जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अगर 69,000 का ओबीसी वर्ग को जो है 27% आरक्षण मिलता है तो उस हिसाब से निकाल लें तो 19,000 से जो है अधिक सीटें निकलती हैं। ठीक है, लेकिन 19,000 जो सीटें हैं ये ओबीसी वर्ग के लिए हैं। ठीक है, 84,000 जो है अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो 64 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी अगर जनरल में फाइट करेंगे तो वो जनरल की सीटें काट लेंगे और ओबीसी वर्ग की सीटें बच जाएंगी। इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। लेकिन इसको जो है हम लोग मान सकते हैं 65 प्लस या 66 प्लस। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपका गुणांक ओबीसी वर्ग में 66 प्लस है तो आप जो है सेफ मानिएगा अपने आप को
और आपको जो है यूपी में 75 जिलों में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल जाएगी। घर पे ज्वाइनिंग मिलने की संभावना कम होगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और बात करें एससी वर्ग की, एससी वर्ग जो है वो भी 24,000 जो है लगभग पास हुए हैं, तो काफ़ी संख्या हो जाती है। तो इस वजह से जो है 60% आपका गुणांक होना ही चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनकी संख्या जो है ज़्यादा है। ठीक है। तो जनरल वर्ग को 70 से ज़्यादा चाहिए, ओबीसी वर्ग को 65 या कह सकते हैं 64 से ज़्यादा गुणांक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो पास है, पासिंग संख्या है 1,46,060। ठीक है, वो काफ़ी है। और आप कहेंगे कि 68,500 के होंगे तो 5-6 हज़ार होंगे। ठीक है, तब भी तो 1,40,000 बचे। तो 1,40,000 का कम है क्या? बहुत है। ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ जो है 70 से ऊपर जाएगा, ओबीसी वर्ग का कट ऑफ 65 से ऊपर जाएगा। ठीक है। एससी वर्ग का जो कट ऑफ है वो 60 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है। एसटी वर्ग जो है 270 पास हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पास हो जाएं। ठीक है, पास हो गए हैं, इनका कोई गुणांक मायने ही नहीं रखता है। और ये जो है केवल पास हो जाएं, और पास होकर जो भी उनका गुणांक बनेगा वो उनको सीट मिल जाएगी। और उसके बाद जो है जो हमारे दिव्यांग हैं साथी और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी सीटें आरक्षित होती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से जो है उनको नौकरी मिल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कट ऑफ जो है अनुमानित है, कोई भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे ही घूमेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले का जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो किया था 1 लाख से समथिंग जो है मैंने सोचा था कि इतने लोग पास होंगे, तभी मैंने कहा था कि जनरल का 65+ जाएगा। तब भी लोग कह रहे थे कि आप जो है गलत कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिएगा जब आएगा ना आपके सामने तो आपको समझ में आएगा। अच्छे जो है समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, क्योंकि 68,500 में ऐसा हुआ था, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। काफ़ी जनरल वाले जो अभ्यर्थी थे वो काफ़ी निकल गए थे, क्योंकि एसएम ने, शिक्षा मित्र ने और ओबीसी एससी एसटी वर्ग ने जो है जनरल की सीटें काट दी थी। इसी वजह से जो है जनरल वालों को काफ़ी जो है हानि हुई थी। ठीक है, लेकिन उनको जो है बाद में ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उसकी बात अलग है। लेकिन कट ऑफ जो है इतने जाने की संभावना रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 70 मान के चलिएगा ही चलिएगा। हो सकता है 69 हो जाए, लेकिन 70 से प्लस ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी परेशान मत होइए, देखते हैं क्या होता है। और ओबीसी वर्ग के जो हैं अगर 65+ हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। एससी वर्ग के हैं तो 60+, एसटी वर्ग हैं पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सर्विसमैन हैं और हैंडीकैप्ड हैं, तब भी आपको आराम से नौकरी आपके घर के पास मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को जो है मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है ज़िले में थोड़ा दूर मिले, लेकिन जो हैंडीकैप्ड हैं उनको अपने आसपास, घरों के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर जो है उनको मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो रिजल्ट आया है बड़ा ही सोचने वाला है। सभी कह रहे थे कि जो है रिजल्ट है 1 लाख समथिंग जो है लोग पास होंगे। कल मैं रात को जो है बैठा हुआ था, सोने ही वाला था, तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा कि 1 लाख लोग पास होंगे। तो सोचा था, सुबह मैं यही सोच रहा था और दिन भर जो है आज मैं रिजल्ट में ही लगा रहा। पता चला रिजल्ट आया 1,46,060 लोग पास हो गए हैं, तो बड़ा अचंभा हुआ। पीएनपी क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। विज्ञप्ति पहले ऐसी आई, लगा कि फेक है, फिर बाद में पता चला वही सही है। जब बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सही है तो सही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या आगे की प्रोसेस होती है। बाकी जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं और जो इन गुणांक के आसपास आ रहे हैं उनको नौकरी ज़रूर मिलेगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आपको मेरी तरफ से बधाई जो भी पास हुए हैं। ठीक है, पहले जब 68,500 का था तो हम लोगों का एक नारा था, जो पास है वो खास है, क्योंकि ऐसा हुआ था 1 लाख लोग जो है लगभग बैठे थे एग्ज़ाम में और 68,500 सीटें थीं, तो पास उसमें 41,000 समथिंग जो हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है कहा जाता था कि जो पास है वो खास है, लेकिन 69,000 ने तो पूरा बदल ही दिया। ऐसा हुआ ही नहीं, दुगने पास हो गए। तो बड़ा सोचने वाली बात है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। देखिए, जो सत्य है उसको मैं बता रहा हूँ, कोई भी
तथ्य जो है मैं छुपा नहीं रहा हूँ। इसी वजह से आपको कोई भी बात बुरी लग सकती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।